हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यानी क्लास 10th में हमारा एक चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय मतलब होता है सरफेस, क्षेत्रफल मतलब होता है एरिया और मतलब एंड, और आयतन मतलब वॉल्यूम। यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चैप्टर का नाम क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? घन पढ़ेंगे, घनाभ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बेलन, शंकु, अर्धगोला, गोला, इन सभी को पढ़ेंगे। ठीक। तो जो हमारा पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर यानी आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें हम सबसे पहले घन को जानेंगे। क्या जानेंगे? घन को। तो घन की परिभाषा होती है कि 6 समान पृष्ठों वाली वस्तु जिसकी सभी विमाएं यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान हो, घन कहलाती हैं। ठीक। यानी अगर हम मान लें ये घन की बात करें, किसकी बात कर लें? घन की। तो ये हमारा घन हो गया। यानी इसमें जो लंबाई होगी, जो चौड़ाई होगी और जो ऊंचाई होगी, तीनों क्या होंगी? समान होंगी। ये क्या कहलाएंगी? घन कहलाएंगी। तो हम घन में क्या देखें कि पहली फलक, पहली के ध्यान देना, ये पहली फलक हो गई। ठीक। फिर ये दूसरी हो गई, फिर ये ध्यान देना ये तीसरी हो गई। कौन सी हो गई? तीसरी। फिर यहाँ ध्यान देना ये चौथी हो गई। ये कौन सी हो गई? चौथी। यानी ये चौथी हो गई, ये पांचवी हो गई, और ये कौन सी हो गई? ध्यान देना, अभी यहाँ पे छूटा है 6। यानी पहली, दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी और फिर छठवीं। यानी हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि इस कुल मिला के इस डिब्बे में यानी इस घन में कितने फलक होते हैं? 6। फिर से एक बार ध्यान देना, ये अगर हम ले लें पहली, ये क्या ले लें? पहली। तो ये ध्यान देना ये दूसरी। ठीक। फिर यहाँ ध्यान देना नीचे तीसरी, फिर ये चौथी। कौन सी? चौथी। फिर ये पांचवी, और ये कौन सी होगी? छठवीं। यानी इसमें कुल कितने फलक हुए? 6। कितने फलक हुए? 6। तो ये बोला कि 6 समान पृष्ठों वाली, क्या? 6 समान पृष्ठों वाली वस्तु जिसकी सभी विमाएं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान हो। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसकी बात करें तो अगर ये लंबाई हुई और ये क्या हो गई? चौड़ाई। यानी ये लंबाई, ये चौड़ाई, और ये जो है ये क्या हो गई? ऊंचाई। तीनों हमें क्या मिलनी चाहिए? बराबर। यानी लंबाई, चौड़ाई और क्या? ऊंचाई। अगर तीनों बराबर हों तो ये क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा। ठीक। तो अगर हम बोलेंगे कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमारा ये घन बना हुआ है। अगर ये लंबाई, यहाँ ध्यान देना, लंबाई ए है, चौड़ाई भी ए है। फिर ध्यान देना, अगर ये लंबाई ए हो गई, चौड़ाई ए हो गई, ऊंचाई भी कितनी हो गई? ए हो गई। तब यहाँ ध्यान देना जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होगा 4 भुजा स्क्वायर। क्या होगा? 4 भुजा स्क्वायर बराबर 4। भुजा को हम ए माने हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम घन की बात करेंगे तो घन में अगर हम ऐसे डिब्बा लिए हुए हैं, तो अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम ऐसे सपोज है तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी जब हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करेंगे तो 4 भुजा स्क्वायर होगा। कितना? 4 भुजा स्क्वायर होगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब यहाँ ध्यान देना ये ऊपर का भी, कहाँ का? ऊपर का भी और नीचे का भी, दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो 4 2 कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। यानी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे तब 6 भुजा स्क्वायर होगा, और जब हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे तो 4 भुजा स्क्वायर होगा। ठीक। फिर अगर हम घन का आयतन बात करेंगे तो ये भुजा क्यूब होगा। क्यों? क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है। तो यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर है तो ये ए क्यूब हो गया। भाई हम जानते हैं कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, अब ध्यान देना लंबाई का भी मान ए है, चौड़ाई का भी मान ए है, ऊंचाई का भी मान ए है। तो अब जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ए क्यूब। यानी जो घन का आयतन होता है कितना होता है? ए क्यूब होता है। ठीक। फिर अगर हम घन का विकर्ण बात करें, घन के विकर्ण की, तो घन का विकर्ण जो होता है वो √3 भुजा होती है, यानी √3 ए होती है। ठीक। फिर अगर हम बात करें घनाभ की, किसकी बात करें? घनाभ की। तब यहाँ ध्यान देना, अगर हम घनाभ की बात करें तो ये तो हमारा घनाभ हुआ, यानी जिसके सामने की भुजाएं क्या हों? बराबर हों। सामने की भुजाएं यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हो। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या हो? अलग। यानी ये लंबाई अलग है, ये चौड़ाई अलग है और ये ऊंचाई अलग है। तब यहाँ ध्यान, अगर हम घनाभ में लंबाई को एल मान लें, चौड़ाई को भी मान लें, ऊंचाई को एच मान लें, तो जो घनाभ का आयतन का फार्मूला निकलेगा वो निकलेगा एल इंटू बी इंटू एच। ठीक। यानी LBH। फिर उसी प्रकार घनाभ का हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे
तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, यानी घनाभ का जब हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, L2 LB BH HL, ऐसे बोलो 3 बार याद हो जाएगा। 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। फिर अगर हम घनाभ का विकर्ण की बात करेंगे तो अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होगा। ठीक, फिर अगर हम बात करेंगे चार दीवार का क्षेत्रफल बराबर तो होगा 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H वर्ग इकाई। ठीक, ये फार्मूले हैं, इसको याद कर लो। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करेंगे गोला की, किसकी बात करेंगे? गोला की। अगर हम गोले की बात करें तब यहाँ ध्यान देना, गोले को हम बोलते हैं स्फीयर, गोला को क्या बोलते हैं? स्फीयर। अगर हम गोले की त्रिज्या r मान लें तब जो गोले का आयतन होगा वो होगा 4/3 पाई r क्यूब। क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब। फिर अगर हम गोले का वक्रपृष्ठ देखेंगे, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, तो होगा 4 पाई r स्क्वायर। अब कन्फ्यूजन रहती है कि आयतन और क्षेत्रफल में। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 2 भुजाएं का गुणा होता है, और जब आयतन की बात करते हैं तो 3 भुजाओं का। जब हम आयतन की बात करते हैं तो कितनी भुजाओं का? 3। फिर उसी प्रकार जब हम अर्धगोले का निकालेंगे तो गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। तो अगर हम अर्धगोले का बात कर देंगे तो 4/3 पाई r क्यूब दिया हुआ है, ये तो गोले का है। अगर हम अर्धगोले का बोल दिए तो 1/2 हो गया। तो 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, यानी ऊपर 2 पाई r क्यूब बचा और नीचे में 3, तो 2/3 पाई r क्यूब हो गया। फिर अगर हम अर्धगोले का क्षेत्रफल देखेंगे तो 2 पाई r स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो गोले का क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, और जब हम अर्धगोले का बोल देंगे तो 1/2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर उसी प्रकार हम बात करेंगे लंबवृत्ती बेलन की। किसकी बात करेंगे? लंबवृत्ती बेलन की, यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो इसका जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार की परिधि गुणे ऊंचाई। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें बेलन की, किसकी बात करें? बेलन की। अब यहाँ ध्यान देना, ये हमें जो आकृति मिली है ये किसकी मिली है? बेलन की। ये कौन सी आकृति है? बेलन। अब यहाँ ध्यान देना, अगर ये बेलन है तो अगर हम इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल देखें तो हम इसको जो जो टच कर पा रहे हैं वही वक्रपृष्ठ होगा। जैसे ये टच कर पाए, यानी ऊंचाई टच कर पा रहे हैं। ठीक, किसको टच कर पा रहे हैं? ऊंचाई को। फिर अब यहाँ ध्यान देना, अगर ये ऊंचाई को टच कर पाए, फिर यहाँ ध्यान देना ऊपर में हम वृत्त को, ये ध्यान देना ये क्या है? वृत्त है, तो इस वृत्त की परिधि को टच कर पा रहे हैं। किसको टच कर पा रहे हैं? वृत्त की परिधि को। किसको टच कर पा रहे हैं? वृत्त की परिधि को। यानी यहाँ से हम वृत्त की परिधि टच कर पा रहे हैं, और यहाँ से क्या टच कर पा रहे हैं? इसकी जो ऊंचाई है। तो अगर हम बात करेंगे इसका जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होगा तो आधार की परिधि, आधार की परिधि, तो यहाँ ध्यान देना जो आधार की परिधि वो वृत्त है, तो आधार की परिधि गुणे ऊंचाई। तो अब आधार की परिधि यानी वृत्त की परिधि तो 2 पाई r और ऊंचाई h हो गया। तो इसका जो फार्मूला निकलेगा वो निकलेगा 2 पाई RH। अब अगर हम बात करें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, अब यहाँ ध्यान देना जो ये पहले से है इसका तो क्षेत्रफल लगेगा ही, लेकिन अब यहाँ ध्यान देना अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसको बंद करने के लिए हमको कितने क्षेत्रफल लगेंगे? 2 क्षेत्रफल। अब कैसे? यहाँ ध्यान देना, अगर हमको बंद करना होगा तो एक वृत्त का क्षेत्रफल इधर लगाना होगा, एक वृत्त का क्षेत्रफल इधर, और यहाँ ध्यान देना और एक वृत्त का क्षेत्रफल इधर। यानी अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसको बेलन का जब हम संपूर्ण निकालेंगे तो जो पहले से है वो तो रहेगा ही, जो पहले से है वो तो रहेगा ही, लेकिन इसको बंद करने के लिए कितना? 2 वृत्त का क्षेत्रफल लगा रहे हैं। कितना? 2 वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ ध्यान देना, हमारे कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान देना अगर हम इसके फार्मूले की बात करेंगे तो इसका जो फार्मूला निकलेगा वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर आधार की परिधि गुणे ऊंचाई, तो आधार की परिधि 2 पाई r और ऊंचाई h हो गया, तो इसका 2 पाई RH हुआ था। अब संपूर्ण जब निकाले तो जो पहले वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल था वो तो रहेगा ही, प्लस में दोनों सिरों का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब दोनों सिरों किससे बने हैं? वृत्त से, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r स्क्वायर। लेकिन कितने लगे थे? 2। कितने लगे थे? 2 वृत्त, इसलिए 2 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 बाहर ले लो, पाई यहाँ भी पाई यहाँ भी पाई बाहर ले लो, आर यहाँ भी आर यहाँ भी आर बाहर ले लो। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे एच बचा, यहाँ पे आर, तो 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। अगर हम बात करें बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब आधार का क्षेत्रफल हम पाई आर स्क्वायर पढ़ के आए हैं और ऊंचाई को एच पढ़ के आए हैं, तो यानी इसका जो फार्मूला हुआ पाई आर स्क्वायर एच हुआ। ठीक, उसी प्रकार हम बात करें लंबवृत्तीय शंकु की, तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। फिर शंकु का संपूर्ण वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल जो रहेगा वो तो रहेगा ही, प्लस में आधार का क्षेत्रफल। और यहाँ ध्यान देना शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल
और आधार का क्षेत्रफल वृत्त का है, किसका है, वृत्त का, तो वृत्त का पाई आर स्क्वायर, पाई इधर भी पाई बाहर ले लो, आर इधर भी आर बाहर ले लो, यहाँ पे यल है यहाँ पे आर, तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर हो गया। फिर शंकु का आयतन जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब अगर फार्मूला ना याद हो तब ध्यान देना, इसको हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई। तो 1 2 3 यानी शंकु कितना है 1 और ऊंचाई कितनी मिली है 3, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये अब हमारा क्या बन गया, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। अब यल बराबर जो होगा वो होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्यों, ध्यान देना यहाँ पे ये त्रिज्या हुई और ये ऊंचाई हुई। अब यहाँ ध्यान देना इधर 90 अंश का कोण बन रहा है, अब 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, क्या होती है, कर्ण, और ये आधार हो गया और ये वाला ऊंचाई लंब हो गई, ऊंचाई क्या हो गई, लंब हो गई। अब हम फार्मूला क्या जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे लंब है, कर्ण का मान कितना है, एल है, फिर आधार का मान कितना है, आर है, फिर यहाँ ध्यान देना लंब का मान कितना है, यच है, लंब का मान कितना है, यच है, तो स्क्वायर लगा दो। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ से अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट चाहे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख लो और चाहे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। तो ये फार्मूले हैं, एक बार दो बार तीन बार इस वीडियो को देखना और याद करना ताकि पहले फार्मूले याद हो जाएं। अब हम चलेंगे अपनी एक्सरसाइज पे, किस पे चलेंगे, एक्सरसाइज पे। तो अब हमारी पहली सवाल है, ध्यान देना कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी हमको क्या दिया हुआ है कि दो घन दिए हुए हैं जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। फिर यहाँ ध्यान देना क्या बोला कि फिर बोला कि के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, यानी दो आयतन दिया हुआ है और इसको मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करेंगे क्या कि दो घन है हमारे पास, कितने घन, दो घन। अब अगर हम घन की बात करें तो ध्यान देना, अगर हम ये ले लें कि पहला घन, ये ले लिए पहला घन, क्या ले लिए, ये पहला घन, और एक घन ये है। अब जब हम इन दोनों घनों को मिलाएंगे, इन दोनों घनों को मिलाएंगे, अब यहाँ ध्यान देना फिर से, अगर इसकी लंबाई 4 हुई, अब यहाँ ध्यान देना इसकी लंबाई कितनी हुई 4, अब यहाँ देना इसकी चौड़ाई भी कितनी हुई 4, ठीक। फिर यहाँ ध्यान देना और इसकी ऊंचाई भी कितनी है 4, ऊंचाई कितनी है 4। अब यहाँ ध्यान देना जब इसकी भी लंबाई 4 है, लंबाई कितनी है 4, चौड़ाई भी कितनी है 4 और ऊंचाई भी कितनी है 4। अब यहाँ ध्यान देना जब इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है 4। अब बताओ, ध्यान देना पहले तो दो घन है, यानी एक घन ये है और एक घन ये है। अब बोल रहा है कि इनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसका जो आयतन है ए क्यूब का मान वो कितना दे दिया है 64। तो यहाँ से हम ए का मान जब निकालेंगे तो आएगा कितना 4, यानी इसकी लंबाई कितनी मिली 4। अब यहाँ ध्यान देना जब इन दोनों को मिलाएंगे तब ध्यान देना अगर ये लंबाई 4 ये भी लंबाई 4, तो अब यहाँ ध्यान देना अब कितनी लंबाई हो गई, पहले तो ये देखो ये घन दिख रहा है, जब हम इन दोनों को जोड़ दिए तब ध्यान देना ये क्या दिखा, घनाभ, क्या दिखा, घनाभ। यानी इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 4, यानी लंबाई अभी तक 4 थी, अब कितनी हो गई 4 4 8, यानी ये लंबाई 4 इसकी, लंबाई 4 इसकी, तो लंबाई 8 हो गई। अब यहाँ देना चौड़ाई तो वही 4 रही, चौड़ाई तो वही क्या रही 4, और ऊंचाई भी कितनी रही 4, ऊंचाई कितनी रही 4, तो यानी इसके लंबाई में केवल परिवर्तन हुआ, चौड़ाई और ऊंचाई क्या रही, सेम रही। तो यानी अब यहाँ ध्यान देना इस सवाल को हम लिखेंगे कैसे, सॉल्यूशन। अब इस सवाल को कॉपी में लिखने के लिए यानी पेपर में जब आएगी तब हम क्या लिखेंगे कि पहले तो हम ये एक घन बना ले रहे हैं, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना एक घन इधर बनाए थे, ठीक, एक घन इधर बनाए हैं और एक घन इधर बना लिए, ठीक, ये हमारा घन बन गया। अब यहाँ ध्यान देना जब ये हमारा घन बन गया, जब दोनों को एक साथ मिला दिए तो दोनों को हम एक साथ मिला दे रहे हैं, ठीक, यानी ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, मिल गए, दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, मिल गए, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना जब ये दोनों मिल गए तो ये क्या बन गया हमारा घनाभ, क्या बन गया घनाभ, यानी इसकी लंबाई 4 थी, अब कितनी हो गई 4 4 8, चौड़ाई यहाँ ध्यान देना ये चौड़ाई 4 ही रही और ऊंचाई भी कितनी रही 4, तो यानी इसकी जो लंबाई मिली वो 4 4 कितना मिली 8, समझ में आया। यानी अब इसको हम लिखेंगे कैसे, ध्यान देना दिया है, क्या दिया है कि एक घन का आयतन, दिया है
कि घन का आयतन दिया है, घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्या दिया हुआ है? घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। फिर यहाँ ध्यान देना, अब घन की भुजा क्या निकलेगी? तो घन की भुजा बराबर हम अगर मान लें, अगर हम घन की भुजा को a सेंटीमीटर मान लें, कितने? a सेंटीमीटर, तब बताओ यहाँ से घन का आयतन क्या होगा? तो घन का आयतन a क्यूब होगा। अब a क्यूब का मान कितना दिया? 64, तो a का मान कितना निकलेगा? 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है, यानी a क्यूब 64 4 का क्यूब हुआ। कितने का? 4 का क्यूब। तो यहाँ से 3 ऊपर था, 3 नीचे जाएगा घात में, तो ये क्यूब से क्यूब क्या होकर कट जाएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा? 4। तो यानी घन की भुजा कितनी पाए? 4। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम अब ये 1 की 4 पा गए हैं, जब हम दोनों को जोड़ रहे हैं तो इसकी लंबाई कितनी होगी? 8। तो हम वही लिखेंगे कि जब हम दो घनों को फलक से फलक मिलाकर जोड़ते हैं, फलक से फलक को जोड़ते हैं। अब बताओ, जब जोड़ते हैं तब नए घनाभ की लंबाई कितनी आएगी? जोड़ते हैं तब घनाभ की लंबाई 4 + 4 होगी कि नहीं? तब घनाभ की लंबाई बराबर 4 + 4 सेंटीमीटर होगी कि नहीं? यानी 4 4 कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से बताओ, ये नए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला क्या पढ़ा के आए हैं? तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL, ये फार्मूला पढ़ा के आए हैं। अब बताओ यहाँ से L का मान कितना पाए घनाभ में? तो 4 + 4 बराबर 8 पा गए, यानी लंबाई कितनी हुई? 8। चौड़ाई कितनी रही? 4। और ऊंचाई कितनी रही? 4। तो जहाँ पे 2 लिख लो, जहाँ पे L है वहाँ पे लिखोगे 8, L का मान 8, B का मान 4, H का मान 4। तो L का मान 8 गुणे B का मान 4। फिर यहाँ से B का मान कितना है? 4, और H का मान भी कितना है? 4, तो 4 लिख लो। फिर प्लस H का मान कितना है? 4, और L का मान 8, तो 4 गुणे 8। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 हो गया, 8 चौक 32 + 4 चौक 16 + 8 चौक 32। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा कितना? 2 6 2 8 8 2 10 की 0, हासिल 1 3 1 4 1 5 3 8, 80 आया। अब यहाँ ध्यान देना, जब 2 का गुणा 80 में कराएंगे तो 8 दूनी 16 160, यही क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, तो यही 8 दूनी 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो वीडियो देखना, यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।